नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क्स वाला सर पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है उसने कहा था। उसका VVI ऑब्जेक्टिव आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या बोलता है? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? मतलब जो हमारा 12th हिंदी का दूसरा चैप्टर है, उसने कहा था, इसके राइटर कौन है, लेखक कौन है? तो ये ऑप्शन है उदय प्रकाश, ये ऑप्शन है हमारा उदय प्रकाश, और बी ऑप्शन है हमारा मोहन राकेश, और सी ऑप्शन है भगत सिंह, डी ऑप्शन चंद्र शर्मा गुलेरी। तो आपको बताना है जो हमारे उसने कहा था कहानी है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? आपको बताना है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ए ऑप्शन है भाव प्रधान, बी ऑप्शन है चरित्र प्रधान, सी ऑप्शन है धर्म प्रधान, डी ऑप्शन है कर्म प्रधान। तो आपको बताना है उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था कहानी एक चरित्र प्रधान कहानी है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है जबलपुर मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है जयपुर राजस्थान, सी ऑप्शन है लमही वाराणसी, और डी ऑप्शन है पटना बिहार। तो आपको बताना है गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डी नंबर ऑप्शन में है ना, वो बी भी लिखा गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, आप मैनेज कर लीजिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि तेरी कुमड़ाई हो गई किस कहानी का पात्र है। आपको बताना है तेरी कुमड़ाई हो गई किस कहानी का पात्र है। जो लहाना सिंह था ना, वो जो सूबेदारनी थी, उससे हिती बुढ़ी में पूछता था कि बार बार जब देखता था तो पूछा था तेरी कुमड़ाई हो गई, तेरी कुमड़ाई हो गई। और कुमड़ाई का अर्थ क्या होता है? कुमड़ाई का अर्थ होता है सगाई होना। मतलब उससे पूछा था कि तेरी सगाई हो गई, तेरी सगाई हो गई। तो वही तो किस कहानी में पूछता था? लहाना सिंह पूछता था। और लहाना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। तो तेरी कुमड़ाई हो गई किस कहानी का पात्र हुआ? तो उसने कहा था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? गुलेरी जी की प्रमुख कहानी का नाम बताएं, कहानियों का नाम बताएं। आपको इस चैप्टर के लेखक गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम बताना है। ए ऑप्शन है सुखमय जीवन, बी ऑप्शन है उसने कहा था, सी ऑप्शन है बुद्धू का कांटा, डी ऑप्शन है उपयुक्त तीनों। तो आपको बताना है गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम। तो गुलेरी जी की प्रमुख कहानियाँ सुखमय जीवन भी है, उसने कहा था भी है, बुद्धू का कांटा भी है, मतलब उपयुक्त तीनों है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डी का जगह बी दिया है, आप मैनेज कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है भाई। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है? उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई। आपको बताना है उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई। तो ये तो 1915 में प्रकाशित हुई, ये तो आपको मालूम होगा, लेकिन कौन से महीने में प्रकाशित हुई? तो ए ऑप्शन है अप्रैल 1915, बी ऑप्शन है जून 1915, सी ऑप्शन है मई 1915, या डी ऑप्शन है जुलाई 1915। तो आपको बताना है उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई। तो उसने कहा था कहानी जून 1915 में प्रकाशित हुई। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? किस पाठ में आया है मृत्यु के कुछ पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जल्दी से बताइए किस पाठ में आया है कि मृत्यु से पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। ए ऑप्शन है उसने कहा था, बी ऑप्शन है तिरछ, सी ऑप्शन है बहादुर, डी ऑप्शन है बातचीत। तो आपको बताना है किसने कहा था कि मृत्यु के कुछ पहले, किस पाठ में आया है कि मृत्यु के कुछ पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। तो ये आया है हमारा उसने कहा था कहानी में। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? गुलेरी जी का जन्म कब हुआ। आपको बताना है गुलेरी जी का जन्म कब हुआ। ए ऑप्शन है 9 जुलाई 1835 को, और बी ऑप्शन है 5 जुलाई 1885 को, और सी ऑप्शन है 8 जुलाई 1883 को, और डी ऑप्शन है 7 जुलाई 1883 को। तो आपको बताना है गुलेरी जी का जन्म कब हुआ। तो गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी को मानी जाती है। मतलब जो हमारा हिंदी कहानी है, इसके विकास में मील का पत्थर हम किस कहानी को मानते हैं। ये ऑप्शन है सिपाही की माँ को, बी ऑप्शन है रोज को, और सी ऑप्शन है एक पत्र एक और एक लेख को, और डी ऑप्शन है उसने कहा था को। तो आपको बताना है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी को माना जाता है। तो भैया उसने कहा था को माना जाता है, जो कि जून 1915 में प्रकाशित हुआ था। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। आपको बताना है
उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? ए ऑप्शन है दिव्य प्रेम कहानी है, बी ऑप्शन है युद्ध कहानी है, सी ऑप्शन है प्रेम और बलिदान की कहानी है, डी ऑप्शन है उपयुक्त तीनों। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा उपयुक्त तीनों। भैया उसने कहा था एक दिव्यो कहानी भी है, युद्धो कहानी है, आप प्रेम और बलिदान का तो कहानी आप पढ़वे किए होंगे तो जान गए होंगे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गुलेरी जी का निधन कब हुआ? अब आपको बताना है गुलेरी जी कब मर गए। तो ए ऑप्शन है 11 सितंबर 1921 को, बी ऑप्शन है 13 सितंबर 1923 को, सी ऑप्शन है 12 सितंबर 1922 को, डी ऑप्शन है 14 सितंबर 1921 को। तो आपको बताना है गुलेरी जी का निधन कब हुआ। तो गुलेरी जी का निधन 11 सितंबर 1921 को हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? आपको बताना है सुखमय जीवन किसकी रचना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो ए ऑप्शन है भगत सिंह की, बी ऑप्शन है चंद्र शर्मा गुलेरी की, और सी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण की, और डी ऑप्शन है मोहन राकेश की। तो आपको बताना है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो सुखमय जीवन चंद्र शर्मा गुलेरी जी की रचना है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सुखमय उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है? वो आपको बताना है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो ए ऑप्शन है मुंबई का, बी ऑप्शन है नई दिल्ली का, सी ऑप्शन है अमृतसर का, डी ऑप्शन है पटना का। तो आपको बताना है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो शुरुआत में कहानी में आप पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अमृतसर शहर का चित्रण है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, लहना सिंह के गाँव का क्या नाम था? आपको बताना है ये जो लहना सिंह था इसके गांव का क्या नाम था। ए ऑप्शन है मटरा, बी ऑप्शन है माझे, सी ऑप्शन है पीट, और डी ऑप्शन है कटरा। तो आपको बताना है लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो लहना सिंह के गांव का नाम माझे था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? आपको बताना है कछुआ धर्म किसकी कृति है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको बताना है कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो ए ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट की, बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण की, सी ऑप्शन है चंद्र शर्मा गुलेरी की, और डी ऑप्शन है मोहन राकेश की। तो आपको बताना है कछुआ धर्म किसकी रचना है। तो कछुआ धर्म चंद्र शर्मा गुलेरी जी की रचना है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सिख राइफल में यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे लहना सिंह होगा, लहना सिंह। आप मैनेज कर लीजिएगा, मैं तो बोल तो दे रहा हूँ भैया। सिख राइफल में लहना सिंह कौन से नंबर पर था? आपको बताना है सिख राइफल में लहना सिंह कौन से नंबर पर था। ए ऑप्शन है 77, बी ऑप्शन है 85, सी ऑप्शन है 101, और डी ऑप्शन है 100। तो आपको बताना है सिख राइफल में लहना सिंह कौन से नंबर पे था। तो सिख राइफल में लहना सिंह 77वें नंबर पे था। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? अगर आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर देने में थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं होगी। अगर नहीं पढ़े होंगे तो भाई बऊ आएंगे। आपको बताना है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। तो ए ऑप्शन है तेज सिंह, ए ऑप्शन है तेज सिंह, बी ऑप्शन है बोधा सिंह, सी ऑप्शन है राम सिंह, और बी ऑप्शन है बहादुर सिंह। तो आपको बताना है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, लाल सिंह, यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है, लहना सिंह होगा, लहना। लहना सिंह किस पद पर था? आपको बताना है लहना सिंह किस पद पर था। ए ऑप्शन है मेजर के पद पे, बी ऑप्शन है सूबेदार के पद पे, सी ऑप्शन है लेफ्टिनेंट के पद पे, और डी ऑप्शन है जमादार के पद पे। तो आपको बताना है लहना सिंह किस पद पर था। तो लहना सिंह जमादार के पद पे था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र कौन है? आपको बताना है उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र कौन है। ए ऑप्शन है सूबेदारनी, बी ऑप्शन है बोधा सिंह, सी ऑप्शन है लहना सिंह, डी ऑप्शन है हजारा सिंह। तो आपको बताना है उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? यहाँ पे भी भैया लहना सिंह, लहना, यहाँ पे इसके जगह ये नहीं होगा, ये नहीं होगा लहना, ये लहना सिंह होगा। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, मतलब अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे। तो ए ऑप्शन है
मौसी, बी ऑप्शन है मामा, सी ऑप्शन है फूफा, डी ऑप्शन है चाचा। तो आपको बताना है अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे। तो अमृतसर में लहना सिंह के मामा जी रहा करते थे। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा सारा VVI क्वेश्चन होता है समाप्त। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे इससे 12th क्लास की और ऑब्जेक्टिव की वीडियो आती रहेगी, रेगुलर आती रहेगी। और इसका आप फ्री में PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मार्क्स वाला सर को ज्वाइन करें और वहाँ पे इसका PDF आपको फ्री में मिल जाएगा।